प्राणायाम में हम लोग करते हैं तो सबसे पहले जो ईड़ा पिंगला नाड़ी हमारी है, दो स्वर हैं नाक से। बाएं स्वर को हम लोग ईड़ा बोलते हैं, ईड़ा, और दाहिने से जो निकल रहा है स्वर, श्वास छोड़ते हैं, उसे पिंगला बोलते हैं। एक ठंडा स्वर है, जो ईड़ा है वो ठंडा है, जो बायां स्वर है, और जो पिंगला है, जो दाहिना स्वर है, वो गर्म है। महापुरुषों ने प्रतीकात्मक रूप में ईड़ा को गंगा कह दिया और पिंगला को जमुना कह दिया। ये दो नाड़ियां हैं। एक तीसरी भी है जो सूक्ष्म है, जो इन दोनों के बीच में है, जिसे सुषुम्ना कह दिया गया। तो बाईं नाड़ी ईड़ा, दाहिनी नाड़ी पिंगला, और जब दोनों सम चलती हैं तो उसे हम सुषुम्ना का प्रभाव मानते हैं। नहीं, ईड़ा पिंगला के साथ में जो सुषुम्ना है वो सूक्ष्म है। जैसे ज्ञान सूक्ष्म है, आपको ज्ञान का अर्थ होता है अनुभव। सड़क किनारे बैठा हुआ एक मोटरसाइकिल का मैकेनिक, उसके पास अनुभव है। वो 10 साल से 20 साल से मोटरसाइकिल बना रहा है। सड़क किनारे बिगड़ी मोटरसाइकिल मिनटों में ठीक कर देता है, घंटों में। एक लड़का आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास करके आता है, स्कूटर से जा रहा होता है मोटरसाइकिल से, उसकी मोटरसाइकिल खराब हो जाती है, वो अपनी मोटरसाइकिल नहीं बना सकता, वो मैकेनिकल इंजीनियर है। तो एक के पास डिग्री है, आईआईटी से पास होके निकला है बाहर, मोटरसाइकिल उसकी खराब हो गई, अपनी मोटरसाइकिल बना नहीं सकते। एक अनपढ़ आदमी जो सड़क किनारे बैठा है, टाट बिछाए, वो उसकी मोटरसाइकिल को 5 मिनट में ठीक कर देता है। एक ने थ्योरी पढ़ी है, सूचना एक के पास है, दूसरे के पास ज्ञान है। एक के पास इंफॉर्मेशन है, आईआईटी के वालों के पास, पढ़े बच्चों के पास, और सड़क किनारे जो बैठा है उसके पास नॉलेज है। आज के समय में इतना अपभ्रंश हुआ है कि हमारी इस नई पीढ़ी ने सूचना को ज्ञान मान लिया है। कुछ लोग बैठे बैठे देखा होगा, तमाम लोग ज्ञान बांटते रहते हैं। दिन भर देखिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे ज्ञान बांट रहे हैं। वो ज्ञान नहीं है, सूचना है। या तो किताब पढ़ के सूचना इकट्ठा कर ली, या किसी से सुन के सूचना इकट्ठा कर ली है। वो बाँच रहे दिन भर, आहा क्या बात है, महाराज जी कितनी सुंदर बातें कर रहे हैं, और महाराज जी अंदर से बिल्कुल काले हैं। बातें सुंदर हैं, अंदर से असुंदर हैं, मरे जा रहे हैं, पिघले जा रहे हैं, सड़े जा रहे हैं, गले जा रहे हैं, लेकिन उपदेश पे उपदेश चले जा रहे हैं। ज्ञान का अर्थ है कि जो अगर आपको अनुभव हो गया है तो आपके आचरण में आएगा जरूर, और आपके आचरण में नहीं आ रहा है मतलब अभी आपको अनुभव नहीं हुआ है, आपको ज्ञान नहीं हुआ है। बातें चल रही। जैसे छोटा सा बच्चा, जब तक उसने आग का छू करके अनुभव नहीं किया है, माँ रोटी बना रही है, बच्चा बार बार चूल्हे की तरफ जलती आग को देख करके आकर्षित हो रहा है, घुस रहा है उसी में, माँ फिर पकड़ती, इधर आओ नहीं जल जाओगे। उसे जलने का अनुभव नहीं है, वो बार बार चूल्हे की तरफ भागता है। एक बार माँ रोटी बेल रही, जरा सा चूक गई, तब तक श्रीमान जी ने हाथ उसमें घुसेड़ दिया चूल्हे में, बस अनुभव हो गया। अब ये बच्चा जवान होगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा, लेकिन आग के अंदर कभी हाथ नहीं देगा। ये उसका अनुभव है, उसके आचरण में आ गया। अनुभव आचरण में आके ही रहेगा, बचने का उपाय नहीं। मर जाएगा तभी आप उसको चिता में रख सकते हो। काश वो जिंदा हो तो आप चिता क्या, उसकी उंगली नहीं आग में छुआ सकते, भागेगा आदमी। तो अनुभव में और सूचना में इतना अंतर है। माँ सूचना देती रहती, बच्चा कहता आ
गाना बज रहा है, हाथ तो घुसेड़ेंगे जलती आग में, घुस गए, अनुभव हो गया आप नहीं घुसेंगे। अब हाथ पकड़ के आग में डालो बच्चे को तो वहाँ चिल्लाएगा, अरे मर गए, उधर नहीं ले जाओ। तो अनुभव में सूचना में ये फर्क है।